everyone, welcome back to my channel, and if you have not subscribed yet, please subscribe to my channel, that is Astha Yadu, and you can also follow me on my Instagram page, that is Astha_Yadu_. So let's begin with the video today. तो आज का जो मेरा वीडियो है इट्स क्वाइट रिलीजियस काइंड ऑफ वीडियो, एंड पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी, नो ऑफेंस, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड मुझे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इस रिलीजन के अगेंस्ट हूँ या इस रिलीजन के फेवर में हूँ. ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर इज आई एम वेजिटेरियन एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, बट आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. और मेरे लिए सारे रिलीजन एक बराबर है, सारे धर्म एक बराबर है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा मानना है कि सारे भगवान एक से ही होते हैं एंड हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इंसान इंसान होता है. कुछ लोगों की वजह से हम कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, वो तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. बट आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा जो कि बहुत लोग शेयर कर रहे थे, दैट इज अबाउट सेक्शन 28 समथिंग, एंड उस पे लिखा था कि रिलीजियस फेथ पे एनिमल्स को मारना इज नॉट गुड. आई एग्री, रिलीजियस फेथ पे एनिमल्स को किल करना इज नॉट गुड, बट यू बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, हाउ कुड यू पोस्ट दिस गाइस? एनिमल इज अ एनिमल. तुम अगर खा रहे हो कुछ भी, यू ईट चिकन, यू ईट मीट, यू ईट एवरी पॉसिबल थिंग और वट एवर सो एंड सो. आई एम नो वन टू जज एंड आई डोंट हैव एनी इशूज अगर आप वो कर रहे हो. मैं एक वेजिटेरियन पर्सन हूँ, मुझे पता है एंड मेरा मानना है कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए. बट अगर आपको लगता है, इट्स टोटली योर चॉइस. बट अगर आप हर सिचुएशन पे नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं और उसके बाद आप ये पोस्ट शेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप इंडिकेट कर रहे हैं या हिट करके कहना चाह रहे हैं कि ये बैन हो जाना चाहिए या उनके रिलीजियस फेथ को हमें नहीं मानना चाहिए, तो इट्स नॉट गुड फॉर मी. मैं ये चीज़ ओवरऑल मानती हूँ. बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे, रील्स वायरल हो रही है कुर्बानी के नाम पे, जिसपे गोट्स आर क्राइंग, लिटरली क्राइंग. आई एम जस्ट शेयरिंग द वीडियो, यू कैन हैव अ लुक. सो गाइज, आपने ये वीडियोस देखे हो, इस पे इंसान रो रहा है. मुझे अब तक इतना आइडिया नहीं था कि बकरीद क्यों मनाई जाती है या उस पे गोट या जो भी एनिमल्स हैं उसे क्यों मारा जाता है या क्यों उनकी कुर्बानी दी जाती है बेसिकली. बट आई सर्च अबाउट इट एंड मुझे पता चला कि इनका ये मानना होता है कि इनमें लाइक एक बकरे को जैसे पाला जाता है एंड आफ्टर दैट जब वो बड़ा हो जाए तो बकरीद के दिन इसकी कुर्बानी दी जाती है. बट तुम किसी जानवर को पाल रहे हो और उसे उसके बाद खा रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट? आई डोंट नो. आज के टाइम पे ये ट्रेंड बना हुआ है. अगर मुस्लिम्स का फेस्टिवल है तो बाकी के लोग हिट करते हैं कि किसी एनिमल को मत मारो या क्यों मार रहे हो. बट एट द सेम टाइम आप सभी भी तो नॉनवेज खा रहे हैं. अगर एक बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, वो उनका रिलीजियस फेथ है, और अगर वो बैन होना चाहिए तो ओवरऑल मेरा मानना है कि नॉन वेजिटेरियंस को ही बैन करना पड़ेगा इन दैट केस, क्योंकि नॉनवेज तो हर कोई खा रहा है, यहाँ पे हर दिन खा रहा है, इतनी क्वांटिटी में चल रही है चीज़ें. एंड नो वन इज़ लाइक कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो यू शुड बी बैन, और नॉन वेज पीपल को बैन करना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन खाना बैन करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. तो इन दैट केस आई फील कि देयर रिलीजियस फेथ इज ओके एज वेल. मेरा कोई एक मैं डिसीजन नहीं दे रहा, आई एम नो वन टू मेक एनी चॉइस और एनी पॉइंट. बट जब लोग ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आई वाज लाइक शिट, हाउ इज दैट पॉसिबल? सेम चीज़ होती है जब हिंदुओं की होली होती है, दिवाली होती है, पीपल आर लाइक पानी वेस्ट मत करो. मतलब द होल ईयर यू आर वेस्टिंग वाटर, तब पानी वेस्ट नहीं हो रहा है. लेकिन एट द सेम पॉइंट जब होली आ रही होती है तो 2 दिन पहले से लोगों का शुरू हो जाता है या 1 महीने पहले से लोगों का शुरू हो जाता है कि अब पानी वेस्ट होगा. वाई मैन? लाइक जो गवर्नमेंट के टैप्स होते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार वो खुले रह जाते हैं, वो सिर्फ पानी वेस्ट हो रहा होता है.
एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पे पानी वेस्ट किया जाता है, बट वहाँ पे लोग स्टैंड नहीं लेते। लेकिन एट द सेम पॉइंट जहाँ होली आ रही होती है, पीपल आर लाइक उनको वाटर को लेके शुरू हो जाते हैं टॉपिक्स। सेम थिंग हैपन्स विद दिवाली। नॉइस पोल्यूशन, फाइन, आई अग्री, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, हमें दिए से दिवाली मनानी चाहिए। बट जो सालों से चला आ रहा है, साल के एक दिन अगर हम क्रैकर्स बर्न कर दे रहे हैं, तो आई डोंट फील इस पे कोई भी पॉइंट होना चाहिए। बिकॉज वंस इट्स वेरी ऑफेंसिव थिंग, आई अगेन से गाइस, नो ऑफेंस, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई एम सॉरी अगर मैं किसी के भी इमोशंस को हर्ट कर रही हूँ। बट यू नो, वंस देयर वाज लाइक मुस्लिम कम्युनिटी थी जिनका कुछ तो हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, देन इनका रमज़ान या कोई सा तो फेस्टिवल था। दे वर लाइक हिंदुओं में शी वॉज स्पीकिंग, देयर वॉज अ फीमेल स्पीकर एंड वो कह रही थी कि हिंदुओं में फटाके फोड़े जाते हैं जो कि हराम होना चाहिए, ये होना चाहिए, लाइक ऑन एन ओपन माइक शी वॉज टेलिंग, जो कि पूरी दुनिया लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में लोग सुन रहे हैं। दैट वॉज सो ऑफेंसिव। एंड द सेम डे, शाम के टाइम पे जब उनकी एक रैली निकली, वहाँ पे वो लोग क्रैकर्स बर्न कर रहे थे। सो गाइस, अपने पॉइंट पे स्टक तो रहिए आप लोग। मैं किसी भी रिलीजन की बात कर रही हूँ, हमें किसी के भी रिलीजियस फेथ को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी चीज़ को बोल नहीं सकते, बट एक पर्टिकुलर ट्रेंड सा बना आ रहा है। यहाँ पे लोग सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर आज इनका फेस्टिवल आने वाला है तो हमें उन्हें ब्लेम करना है, अगर इसका आ रहा है तो हमें उन्हें ब्लेम करना है। गाइस, स्टॉप इट। ये चीज़ें सालों से चली आ रही है। येस, वी शुड कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, येस वी शुड नॉट किल एनिमल्स, येस वी शुड अवॉइड एयर पोल्यूशन, बट इन एवरी पॉसिबल वे, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट. So that's what I wanted to say. Thank you, and I know it's quite a delicate topic, but मुझसे रहा नहीं गया, and I just wanted to convey my message to everyone. And I must say कि आप अपने points नीचे comment box पे ज़रूर लिखिए, because मैं चाहती हूँ, मुझे भी जानना है कि आपके points क्या है इस topic पे. Thank you, bye bye, stay connected.